नमस्कार, मैं डॉक्टर विकास मारवाल, लेक्चरर इन फिज़िक्स एट गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज सीकर। एक बार पुनः सभी दर्शकों का जीपीसी सीकर के इस यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम सब्जेक्ट कोड 102 अप्लाइड फिजिक्स की 10th यूनिट बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंट्रोडक्शन, उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखेंगे, उन पे डिस्कस करेंगे और उनके आंसर्स पे जो है उन पे डिस्कस करेंगे। तो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स जो चैप्टर था हमारा, उसमें हमने जो है सेमीकंडक्टर्स के बारे में डिस्कस किया, उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस किया, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, पीएन जंक्शन डायोड और बीजेटी ट्रांजिस्टर वगैरह, हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर। अब इनसे संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, किसी चालक के प्रतिरोध का तापीय गुणांक होता है। थर्मल कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर। प्रतिरोध के तापीय गुणांक का मतलब होता है कि टेम्परेचर बढ़ाने पर उसके रेजिस्टेंस पर किस प्रकार का प्रभाव पड़ता है। यदि टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस बढ़ता है तो ये थर्मल कोफिशिएंट पॉजिटिव होगा, और यदि घटता है तो ये नेगेटिव होगा। तो चालकों का जैसा हम जानते हैं कि टेम्परेचर बढ़ाने पर इनका रेजिस्टेंस बढ़ता है, इसलिए इनका जो ताप गुणांक होगा वो हमेशा धनात्मक होगा, इसलिए इसका जो आंसर होगा वो 1 होगा। दूसरा क्वेश्चन, एक ठोस में चालन बैंड 0 केल्विन पर आंशिक रूप से भरा हुआ है तो ठोस पदार्थ कैसा होगा। यानी कि कंडक्शन बैंड जो है वो पार्शियली फिल्ड है, आंशिक रूप से भरा हुआ है। तो जैसा कि हमने एनर्जी बैंड के टॉपिक में डिस्कस किया था कि यदि कंडक्शन बैंड पार्शियली फिल्ड हो तो फिर जो है वो कंडक्टर की कैटेगरी में आएगा, तो इसका आंसर भी 1 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पी प्रकार के अर्धचालक में बहुसंख्यक आवेशवाहक मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या होते हैं। पी टाइप सेमीकंडक्टर में, तो हमको पता है पी टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होल होते हैं, इसलिए इसका आंसर होगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अर्धचालकों में उनके उपयोग के अनुसार उपयुक्त अपद्रव्य मिलाए जाते हैं, जो इम्प्योरिटीज़ डोपिंग की जाती है, तो ऐसा किया जाता है उनकी कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए, चालकता बढ़ाने के लिए, इसलिए इसमें आंसर होगा 3, वैद्युत चालकता बढ़ाने के लिए, कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कथन सही है, कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला है, N प्रकार का जर्मेनियम ऋणावेशित होता है, P प्रकार का जर्मेनियम धनावेशित होता है। दूसरा ऑप्शन है कि दोनों प्रकार के जर्मेनियम उदासीन होते हैं। तीसरा है कि एक धनावेशित हो, दूसरा ऋणावेशित हो। चौथा है कि दोनों ही ऋणावेशित हों। तो जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि सेमीकंडक्टर जो है वो उसका पूरा क्रिस्टल जो है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहता है, तो इसलिए N प्रकार का हो चाहे P प्रकार का हो वो विद्युत रूप से उदासीन होंगे। हाँ, उनमें जब इलेक्ट्रॉन और होल जो है फ्री हो जाएंगे तब उनमें आयन जरूर रह सकते हैं, लेकिन पूरा जो क्रिस्टल जो उनका होगा वो क्रिस्टल जो है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा, इसलिए N प्रकार और P प्रकार का जर्मेनियम जो है, जर्मेनियम क्रिस्टल, वो दोनों उदासीन होंगे। अब अगला क्वेश्चन अतिचालक से है, वो सिलेबस में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से P प्रकार के अर्धचालक के विषय में सत्य कथन को चुनिए। राइट स्टेटमेंट अपने को सेलेक्ट करना है जो कि P प्रकार के सेमीकंडक्टर से रिलेटेड है। पॉजिट्रॉन बहुसंख्यक आवेशवाहक होते हैं, ये भी गलत है क्योंकि इसमें P में होल बहुसंख्यक आवेशवाहक होते हैं, पॉजिट्रॉन नहीं होते हैं। कुल मिलाकर पदार्थ पर धनात्मक आवेश होता है, ये भी गलत है क्योंकि पूरा पदार्थ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है। तीसरा है, अल्पसंख्यक आवेशवाहकों का घनत्व ताप पर निर्भर करता है, तो ये जो ऑप्शन है वो सही है, क्योंकि जैसे जैसे
टेम्परेचर बढ़ाया जाएगा तो अल्पसंख्यक आवेशवाहक जो है इलेक्ट्रॉन और होल, उनकी संख्या बढ़ती जाएगी, उनकी डेंसिटी बढ़ती जाएगी, तो इनका घनत्व ताप पर निर्भर करता है। चौथा स्टेटमेंट भी गलत है कि पांचवें समूह की मिलावट से पी प्रकार का पदार्थ बनता है, क्योंकि फिफ्थ ग्रुप से एन टाइप का मटेरियल एन टाइप का सेमीकंडक्टर बनता है, इसलिए इसमें सही ऑप्शन तीसरा वाला है। अगला क्वेश्चन है पीएन संधि डायोड के अग्र अभिनति विन्यास में फॉरवर्ड बायसिंग में हमको पता है कि पी को पॉजिटिव से जोड़ा जाता है और एन को नेगेटिव टर्मिनल से, इसलिए इसमें ऑप्शन सेकंड सही होगा कि पी सिरे को बैटरी के धनात्मक सिरे से जोड़ा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि किसी पीएन संधि डायोड में उत्क्रम अभिनति में यानी कि उसके रिवर्स बायसिंग में क्या होता है, संधि प्राचीर विभव को कम कर देता है, यानी कि इसका जो पोटेंशियल बैरियर है वो कम हो जाता है, पोटेंशियल बैरियर बढ़ जाता है, या अल्पसंख्यक वाहक माइनॉरिटी जो कैरियर्स हैं वो बढ़ जाते हैं, या मेजॉरिटी कैरियर्स बढ़ जाते हैं। तो हमको पता है कि रिवर्स बायस में जो है डिप्लेशन लेयर की चौड़ाई बढ़ जाती है और पोटेंशियल बैरियर बढ़ जाता है, इसलिए संधि प्राचीर विभव को ये अधिक कर देता है। अगला क्वेश्चन है पीएन संधि डायोड को उपयोग में लिए जाते हैं, तो पीएन संधि डायोड का हमको पता है कि ये एक दिशा में धारा का प्रवाह करता है, इसलिए इसका उपयोग जो है दिष्टकरण में लिया जाता है, रेक्टिफिकेशन में, जिसको रिजुकरण भी कहते हैं, इसलिए सही ऑप्शन होगा सेकंड। अब इसके बाद में पीएन संधि डायोड पश्चगामी होती है, पश्चगामी यानी कि रिवर्स बायस में होंगे, तो इलेक्ट्रॉन और वीवर यानी होल, तो इलेक्ट्रॉन और होल एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और अवक्षय परत की ओर गति करते हैं, तो ये गलत ऑप्शन है, क्योंकि डिप्लेशन लेयर की तरफ वो गति कब करते हैं, जबकि फॉरवर्ड में होगा। रिवर्स में होगा तो ये डिप्लेशन लेयर से दूर जाते हैं, इसलिए इसमें ऑप्शन होगा सेकंड, इलेक्ट्रॉन और वीवर अवक्षय परत से दूर जाते हैं। अगला क्वेश्चन है अर्ध तरंग दिष्टकारी की तुलना में पूर्ण तरंग दिष्टकारी की दक्षता कम होती है, गलत, क्योंकि पूर्ण तरंग दिष्टकारी की दक्षता ज़्यादा होती है। इसमें कम औसत दिष्ट धारा होती है, ये भी ऑप्शन गलत है, क्योंकि इसमें दिष्ट धारा का जो अंश जो है उसका फ्रैक्शन वो बढ़ जाता है, इसमें एसी का जो कंपोनेंट है वो कम रहता है, डीसी का ज़्यादा रहता है, तो ये भी गलत है। कम औसत निर्गत वोल्टता देता है, ये भी ऑप्शन गलत है, इसलिए ये सभी ऑप्शन गलत हैं, तो इसमें होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। दिष्टकारी का कार्य होता है, तो जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया है कि दिष्टकारी एसी करंट को डीसी करंट में कन्वर्ट करता है, तो ये एसी को डीसी में परिवर्तित करता है। पीएन संधि डायोड के अग्र अभिनति में फॉरवर्ड बायस करने पर अवक्षय परत की चौड़ाई बढ़ती है, गलत है, क्योंकि ये डिप्लेशन लेयर की चौड़ाई उल्टी कम होती है, प्रतिरोध बढ़ता है, ये भी गलत है क्योंकि कम होता है, तो सही ऑप्शन होगा कि दोनों ही घटते हैं, अवक्षय परत की चौड़ाई भी घटती है और इसका रेजिस्टेंस भी कम हो जाता है। फिर इसके बाद में एक क्रिस्टलीय डायोड होता है, तो जैसा कि हमने देखा कि डायोड जो है ओम के नियम का पालन नहीं करता, वोल्टेज और करंट में जो ग्राफ है इसमें लीनियर नहीं होता है, इसलिए एक ये नॉन लीनियर अरेखीय या नॉन ओमिक उपकरण होता है। जीनर डायोड का उपयोग वोल्टता नियामक या वोल्टेज को जो है कंट्रोल करने में किया जाता है, तो एसी वोल्टेज नियंत्रक के रूप में इसको किया जाता है, क्योंकि इसको दिष्टकारी के बाद में लगाते हैं। अब इसमें से असत्य कथन को चुनना है जो कि करेक्ट नहीं है, तो कम ताप पर अर्धचालक का प्रतिरोध अत्यधिक होता है, तो ये कथन सही है इसका, क्योंकि टेम्परेचर यदि कम रहता है तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा अर्धचालक का, क्योंकि उसमें आवेशवाहक जो है इलेक्ट्रॉन और होल उनकी संख्या कम होती है, टेम्परेचर बढ़ाने पर वो बढ़ती है, इसलिए टेम्परेचर के साथ इसका रेजिस्टेंस कम होता है, तो कम ताप पर इसका प्रतिरोध ज़्यादा होगा, ये ठीक है। दूसरा है होल का चालन केवल संयोजी बैंड से निर्धारित होता है, ये भी सही है, क्योंकि होल जो है वो संयोजी बैंड में पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉनों की जो कमी है, तो ये भी सही है। तीसरा ऑप्शन है अवक्षय परत की चौड़ाई अग्र अभिनति की वोल्टता बढ़ाने से पीएन संधि डायोड में बढ़ती है, तो ये जो ऑप्शन है ये गलत है, क्योंकि फॉरवर्ड बायस में जो है अवक्षय परत की चौड़ाई उल्टी कम होती है, तो इसमें तीसरा ऑप्शन गलत है। चौथा भी एक बार देख लेते हैं। चौथा ऑप्शन कह रहा है कि अग्र अभिनति फॉरवर्ड बायस की स्थिति में डायोड की चालकता अधिक होती है, तो ये ऑप्शन भी सही है, तो इसमें जो गलत ऑप्शन है वो तीसरा है।
फिर है फोटो एमिटिंग डायोड के लिए, प्रकाश उत्सर्जक डायोड के लिए कौन सा कथन सत्य है? तो फोटो एमिटिंग डायोड जो है उसको रिवर्स बायस में कनेक्ट किया जाता है, इसलिए इसमें तीसरा ऑप्शन होगा। पीएन संधि को फॉरवर्ड बायस में रखने पर दाता की संख्या यानी कि डोनर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी, या डोनर जो एटम जो है दाता परमाणु की संख्या एन क्षेत्र में बढ़ जाती है। अवक्षय परत में विद्युत क्षेत्र बढ़ जाता है, ये ऑप्शन गलत है। अवक्षय परत में विभवांतर बढ़ जाता है, ये भी गलत है। अवक्षय परत का विस्तार बढ़ जाता है, ये भी गलत है। तो इसमें सही ऑप्शन है कि दाता की संख्या जो है डोनर्स की वो एन क्षेत्र में बढ़ जाती है। एनपीएन ट्रांजिस्टर को प्रवर्धक के रूप में उपयोग किया जाता है। प्रवर्धक यानी कि एम्पलीफायर के रूप में काम में लें तो हमको पता है कि उस स्थिति में जो ईवी जो जंक्शन है उसको फॉरवर्ड किया जाएगा, यानी कि पी और एन के बीच में जो फॉरवर्ड बायस होगा और कलेक्टर और बेस के बीच में रिवर्स बायस होगा। तो इस स्थिति में एमिटर यानी कि जो एन टाइप है उसके जो बहुसंख्यक आवेशवाहक होंगे, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स, वो गति करेंगे बेस की तरफ और बेस को पार करके वो कलेक्टर की तरफ जाएंगे। तो इसमें सही ऑप्शन होगा कि इलेक्ट्रॉन आधार से संग्राहक की ओर गति करते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है एमिटर यहाँ से निकलेंगे और बेस को पार करते हुए कलेक्टर की ओर जाएंगे। तो सही ऑप्शन इसका 1 होगा। दूसरा, एनपीएन ट्रांजिस्टर सही रूप से काम करता है। सही रूप से कार्य करने का मतलब इसका एक्टिव ऑपरेशन, यानी कि जब इसकी ईबी जंक्शन जो है फॉरवर्ड हो, सीबी जंक्शन इसकी रिवर्स हो। तो इसमें जो ऑप्शन होगा कि आधार के सापेक्ष दोनों संग्राहक एवं उत्सर्जक धनात्मक होते हैं, ये भी गलत है, क्योंकि एक फॉरवर्ड होनी चाहिए, एक रिवर्स होनी चाहिए। तो ये जंक्शन जो है फॉरवर्ड अग्र बायस कब होगी? जबकि इसके सापेक्ष ये वाला तो नेगेटिव होगा, क्योंकि एन है तो एन को यदि नेगेटिव से जोड़ते हैं तो फॉरवर्ड होती है, तो ये तो ऋणात्मक होना चाहिए, और यदि इसको प्लस से जोड़ देंगे तो ये रिवर्स में हो जाएगी। इसलिए आधार के सापेक्ष ये उत्सर्जक जो है ये तो ऋणात्मक होना चाहिए और ये धनात्मक होना चाहिए। तो ये इसका सही ऑप्शन होगा ये सेकंड वाला, कि आधार के सापेक्ष संग्राहक धनात्मक, उत्सर्जक जो है ऋणात्मक होना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में ये एक्टिवली काम करेगा, इसका जो है एक्टिव ऑपरेशन होगा। अगला है कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो उभयनिष्ठ आधार ट्रांजिस्टर साधारणतः काम में ले जाता है क्योंकि धारा लब्धि अधिकतम है। तो ये तो गलत है, क्योंकि करंट गेन जो है धारा लब्धि वो अधिकतम होती है उत्सर्जक विन्यास में। दूसरा ऑप्शन है उभयनिष्ठ उत्सर्जक जो ट्रांजिस्टर है वो काम में ले जाता है क्योंकि करंट गेन मैक्सिमम होता है। तो ये सही है, क्योंकि इसका करंट गेन जो है बीटा उसकी वैल्यू मैक्सिमम होती है सभी कॉन्फ़िगरेशन में। तो इसमें सही ऑप्शन सेकंड होगा। अगला क्वेश्चन है कि ट्रांजिस्टर का कौन सा भाग सबसे कम ऐप मिश्रित, जिसमें सबसे कम डोपिंग की जाती है? तो वो आधार है, तो सही ऑप्शन होगा सेकंड। और ट्रांजिस्टर एक अच्छे प्रवर्धक की तरह कार्य करता है, तो ये हमको पता है कि उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास जो है कॉमन एमिटर, उसमें ये सबसे अच्छे से काम करता है, क्योंकि उस समय वोल्टेज गेन और करंट गेन दोनों इसमें ज़्यादा रहते हैं। इसलिए उभयनिष्ठ उत्सर्जक परिपथ में ये एक अच्छे शक्ति प्रवर्धक, अच्छे पावर एम्पलीफायर की तरह काम करेगा। ट्रांजिस्टर की प्रक्रिया के लिए आधार, उत्सर्जक और संग्राहक क्षेत्र समान आकार और डोपिंग सांद्रता के होनी चाहिए। तो ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि तीनों की जो आकार है वो अलग अलग है, डोपिंग का जो लेवल है वो भी अलग अलग होता है। दूसरा है आधार क्षेत्र अत्यधिक पतला और कम डोपिंग का होना चाहिए, ये सही है। तीसरा, उत्सर्जक आधार संधि अग्र अभिनति में फॉरवर्ड बायस और आधार और संग्राहक रिवर्स बायस में। तो तीसरा ऑप्शन भी सही है। उत्सर्जक आधार संधि और आधार संग्राहक संधि दोनों ही अग्र अभिनति में, ये भी गलत है। तो इसका जो तीसरा जो ऑप्शन है वो सही है कि उत्सर्जक आधार संधि अग्र अभिनति में और ये उत्क्रम में हो, और दूसरा ऑप्शन भी सही है। तो इस हिसाब से इसका जो तीसरा जो ऑप्शन होगा 2 एंड 3 वो सही होगा। पीएनपी ट्रांजिस्टर में एन क्षेत्र आधार है और इसकी मोटाई पी क्षेत्र की तुलना में
कम होगी, क्योंकि आधार की जो मोटाई है वो सबसे कम रहती है। तो इसका ऑप्शन 1 होगा। अगला क्वेश्चन है, एक एनपीएन ट्रांजिस्टर प्रवर्धक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। तो जब इलेक्ट्रॉन, चूँकि एनपीएन ट्रांजिस्टर तो इसका उत्सर्जक एन टाइप का होगा और इसमें इलेक्ट्रॉन बहुसंख्यक होंगे, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जक से निकल के आधार की तरफ गति करेंगे। तो इसका ऑप्शन होगा, इलेक्ट्रॉन जो है उत्सर्जक से आधार की ओर गति करते हैं, ऑप्शन 2। तो इस प्रकार हमने जो है इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो हैं एग्ज़ाम के हिसाब से जो इम्पोर्टेंट है उनको डिस्कस किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है मॉडर्न फिजिक्स का जो चैप्टर है उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे।